हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पिलर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे थे। हम इनको समझ लिए थे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सारा फिनोमेना हमने डिटेल में समझा। टेम्परेट साइक्लोन का भी समझा। अब दोस्तों इसके तो से की पॉइंट्स निकालते हैं, डिफरेंस क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में और टेम्परेट साइक्लोन में। तो ये दोस्तों आज हम समझते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जाए तो ये मूव करते हैं आपके, ये होता है ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। पहली बात तो ये है, ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं, जबकि ये दोस्तों आपके टेम्परेट जोन में बनते हैं। आपको पता दोस्तों ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है, टेम्परेट जोन कौन सा होता है। ये अगर आप अर्थ बना लें, ये इक्वेटर होता है दोस्तों आपका, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिकल एरिया हो जाएगा। ये टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टेम्परेट, ये भी टेम्परेट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर कैप्रिकॉर्न। तो ये दोस्तों एरिया उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और ये टेम्परेट जोन होता है। तो ये दोस्तों ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं, इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जबकि ये टेम्परेट जोन में बनते होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें, डस्टर कहाँ गया है, तो दोस्तों हाँ मैं हाइट से रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बस नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है। ईस्ट टू वेस्ट दोस्तों ये मूव करते हैं, जबकि दोस्तों ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। अब इसकी रीजन क्या है दोस्तों, ये देखें ना, दोबारा से मैं इसको बनाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे दोस्तों जो विंड होती है ना, ईस्टर्लीज मूव करती है, इस तरह ना ईस्टर्लीज होती है आपकी। जबकि यहाँ पे दोस्तों आपकी वेस्टर्लीज होती हैं। तो दोस्तों आपकी जो होती है ना विंड्स, यहाँ पे ईस्टर्लीज इसको कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से, ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इसको ईस्टर्लीज कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये होती है, इनको वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट से दोस्तों ईस्ट की तरफ जाती है हवाएं। ये हवाएं कहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, नीचे वाली भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये आपकी ईस्टर्लीज और ये वाली जो दोस्तों आपकी वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे दोस्तों साइक्लोन बनेंगे ऐसे करके, वो भी इधर की क्या करेंगे, इधर ही मूव करेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट से आएंगे, मतलब यहाँ से इधर इनको धकेल धकेल तो वो इधर आ जाएंगे, इस साइड पे, इस साइड पे जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे वो क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ सॉरी ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज मूव कर रही है। ठीक हो गया। तो ये भी समझ आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट होता है और ये वेस्ट टू ईस्ट होता है। नेक्स्ट अगर इसकी अगर हम पॉइंट की बात करें ट्रॉपिकल और टेम्परेट की, तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोस्तों सिर्फ ओनली इन ओशन बॉडीज, ओशन बॉडी, ये सिर्फ ओशन बॉडीज, मतलब जब समुद्र है, यहाँ पे पानी है, वाटर बॉडीज है, ये सिर्फ वहां बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होता है। मॉइस्चर की वजह से कंडेंसेशन होती है वो, तो इस वजह से दोस्तों वो हीट मिलती है उनको, तो सारा वो फिनोमेना चलता है। मॉइस्चर होता है, उसके बाद मॉइस्चर होता है ना ओशन के अंदर, क्योंकि हवाएं जो उनकी होती है, जो ओशन में हवाएं मूव कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, विंड्स चल रही होती हैं, उन हवाओं में नमी होती है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है उनमें, तो इस वजह से दोस्तों ये ओशन बॉडीज में ही बनेंगे। जबकि ये दोस्तों क्या हो सकते हैं, ऑन इट कैन बी बोथ इन लैंड एंड वाटर बॉडी, ये लैंड में भी बन सकती हैं और वाटर बॉडी भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फ्रंट बनते हैं, ये फ्रंट की वजह से बनता है, तो यहाँ पे तो फ्रंट का जिक्र ही नहीं है। तो फ्रंट दोस्तों आपका वाटर बॉडी भी बन सकता है, फ्रंट आपका लैंड बॉडी भी बन सकता है, जमीन पे भी बन सकता है और पानी के ऊपर भी बन सकता है, उनकी हवाओं पे भी बन सकता है। तो इस वजह से दोस्तों ये आपका लैंड पे भी बनते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन, और वाटर बॉडी पे भी बनते हैं। जबकि ये दोस्तों आपको सिर्फ ओशन बॉडी से बनते हैं। मीन दोस्तों यहाँ पे नो फ्रंट, कोई फ्रंट नहीं होता यहाँ पे। फ्रंट दोस्तों मैंने आपको बताया, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दरमियान में एक जोन बनता है, एक ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन रीजन एरिया बनता है, उसको कहते हैं फ्रंट। और वहाँ पे लो प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर पे आपके वो टेम्परेट जो है साइक्लोन बनते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें, इसकी जो होती है वेलोसिटी, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है इनकी, जबकि इनकी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, बहुत ही, मतलब ये आप इसकी निस्बत जो होते हैं आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। ये दोस्तों लो एरिया कवर करते हैं, इनका इफेक्ट लो एरिया पे होता है, इनका मेजर एरिया पे होता है, ज़्यादा एरिया। क्योंकि दोस्तों ये हवाओं जो होती है, मतलब ये आपकी जो साइक्लोन है, ये लैंड में बन सकती है और वाटर बॉडीज भी बन सकते हैं, तो इस वजह से इनका दोस्तों एरिया वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा पे ये बनेंगे। जबकि ये दोस्तों सिर्फ
ओशन में बनेंगे तो इनका एरिया कम होगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम दोस्तों इसको बात करें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाले जो होते हैं ना ये आपके 7 दिन तक रहते हैं, ट्रॉपिकल जो होते हैं ना साइक्लोन्स। यहाँ पे नीचे तो आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको फिर रिमूव कर देता हूँ। ये दोस्तों मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिनों तक ये रहते हैं। दे लास्ट फ्रॉम 7 डेज मैक्सिमम, ठीक है, 7 दिन तक रहते हैं। जबकि दोस्तों ये जो होते हैं टेम्परेट वाले जो होते हैं साइक्लोन्स, ये दोस्तों आपके 15 से 20 दिन तक रहते हैं। तो इनका जो होता है ड्यूरेशन ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, 15 से 20 दिन तक। ये दोस्तों एंड हो जाते हैं जब ये होता है ना आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन, इधर दोस्तों आपके जब ये लैंड मास से करीब आते हैं, क्योंकि ओशन बॉडी में बनते हैं, जब ये लैंड मास के करीब आते हैं तो इनका इफेक्ट कम होता जाता है, ये छोटे होते होते ये खत्म हो जाते हैं। क्योंकि लैंड मास में मॉइस्चर तो है कोई नहीं, ओशन बॉडी में भी मॉइस्चर होती है हवा में, तो वहां से वो बनते हैं। तो ये एंड हो जाते हैं जब ये पहुंचते हैं लैंड मास पे। दे डिसिपेट व्हेन दे नियर द कोस्टल एरियाज, जब वो कोस्टल एरियाज जो लैंड मास के करीब पहुंचते हैं तो वहां पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये तबाही बहुत मचाते हैं। तो मैक्सिमम 7 डेज है, ये 15 to 20 डेज है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी वजह से जो रेनफॉल होगी, बारिश होगी, फ्यू आवर्स की होगी, कुछ ही घंटों में मतलब इनकी जो होगी वो बारिश होती है इनकी वजह से। जबकि इनकी वजह से बहुत मतलब कंटिन्यूस बारिश होती है और वो काफी दिनों तक चलती है, फ्यू डेज। ठीक होगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम बात करें तो ट्रॉपिकल जो होते हैं ये बनते हैं समर सीजन में। कब बनते हैं दोस्तों? समर सीजन, क्योंकि दोस्तों समर में गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो इवेपोरेट होता है, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट होता है और वो हीट रिलीज करता है कंडेंसेशन के जरिए, तो फिर उसके आपके साइक्लोन ज्यादा बनते हैं। तो इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आपके जो है साइक्लोन जनरेट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भी दोस्तों यही होता है ना फिनोमेना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका तापमान जो है हरारत वो बढ़ रही है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर मतलब आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से फिर आपकी तबाही डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो इस वजह से कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये भी एक रीजन होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के। जबकि दोस्तों ये क्या होता है, विंटर सीजन में आते हैं, ये इसका उलट है, ये विंटर सीजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में आते हैं तो यहाँ पे हेलिंग होती है। क्या दोस्तों होता है? हेलिंग। हेलिंग मीन क्या है? स्नो गिरती है। हेलिंग और स्नो मतलब हेल मतलब बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों विंटर में यहाँ ठंडा मौसम है, तो वो दोस्तों आपके जो होंगे वो मतलब बर्फ के तोदे वो नहीं गिरेंगे, मतलब स्नो होगी, बर्फ होगी। जबकि यहाँ पे नो हेल, कोई हेल यहाँ पे नहीं होती, ना स्नो होती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो डायमीटर होता है इसके जो होता है साइक्लोन का, वो डायमीटर बहुत कम होता है, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों स्पीड की, तो इसकी स्पीड हमारा मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा स्पीड होती है। और वो स्पीड कितनी होती है इसकी? 100 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 100 से लेकर 200 किलोमीटर की स्पीड से मूव करते हैं। जबकि इनकी जो स्पीड होती है दोस्तों 30 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 30 से 40 किलोमीटर ये दोस्तों कवर करते हैं डिस्टेंस। ठीक हो गया। इसके दोस्तों जो होते हैं ना आइसोबार्स, वो सर्कुलर होते हैं ऐसे, जबकि इसके जो आइसोबार्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, ऐसे बेस की शक्ल अंडे की तरह होते हैं। ठीक है, आइसोबार्स दोस्तों क्या होते हैं कि आपका एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें वो टेम्परेचर जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है, उसको हम दोस्तों आइसोबार्स कहते हैं। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो बस यही है, ये लैंड पे नहीं बनते, ये लैंड पे भी बन सकते हैं और ये ओशन पे बनते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो ये जनरेट कैसे होते हैं? ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से बनते हैं। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन होती है दोस्तों वो आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, मतलब एयर में जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो कंडेंस होते हैं तो हवा को खारिज करते हैं, निकालते हैं, रिलीज करते हैं, और इस हवा गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। जबकि दोस्तों ये जो होते हैं ये होते हैं डिफरेंस इन द कंट्रास्टिंग एयर मासेस। जो एयर मासेस थी ना आपकी कोल्ड और वार्म एयर मास जो होता है जब टकराती है ट्रॉपिकल एरिया से आती है और पोलर एरिया से, तो उनका जो डेंसिटीज है, उनके जो टेम्परेचर है, उनमें डिफरेंस की वजह से दोस्तों ये बनते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन्स। तो दोस्तों ये था हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आएगा और आपके माइंड में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।